वो देखते रहते हैं और उसके हुस्न से फरेफ्ता हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। कितनी खूबसूरत वो चिड़िया थी और उसके बच्चे भी खूबसूरत थे, उनका दिल नहीं मानता है, वो मचल जाते हैं उसकी खूबसूरती को देखकर और फिर उसकी खोजते हुए जो पेड़ था वहीं पे चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद अपना कम्बल साथ में लिए होते हैं, कम्बल को खोलते हैं और खोलने के बाद चिड़ियों के बच्चों को अपने कम्बल में डालते हैं और फिर कम्बल को ऐसे लपेट के जो ही पेड़ से उतर के आगे बढ़ते हैं, वो जो चिड़ियों की माँ होती है उनके इर्द गिर्द जो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं जिन्होंने उसके बच्चों को अपने कम्बल में लपेट के और मदीने की तरफ रवाना होते हैं और वो जो चिड़ियों की माँ है वो परेशान हो जाती है, उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है, रक्स करने लगती है, तवाफ करने लगती है। वो हैरान परेशान है, इत्तेराब में है कि आखिर ये क्यों हमारे पास घूम रही है, हमारे इर्द गिर्द क्यों तवाफ कर रही है, क्यों रक्स कर रही है। कुछ देर के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो फिर अपना कम्बल खोलते हैं। अगर ये परेशान है तो उस चीज के लिए परेशान है, अपने बच्चों के लिए परेशान है, अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, अपने बच्चों की बेकरारी इससे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। फिर वो सहाबी रसूल अपना कम्बल खोल देते हैं और खोलने के बाद वो चिड़ियों की माँ जो है उसकी कम्बल में आ जाती है और क्या कहती है कि मुझे भी अपने बच्चों के साथ लेके चलो, मेरे बच्चे जहाँ जाएंगे मैं भी उन्हीं के साथ चलूंगी। फिर वो सहाबी रसूल उन बच्चों को और उसकी माँ को लेके चल सकते हैं। ये कौन कर सकता है? एक माँ ही तो अपने बच्चे के लिए तड़प सकती है, एक माँ ही तो अपने बच्चे के लिए बेकरार हो सकती है, एक माँ ही तो अपने बच्चे के लिए बेचैन हो सकती है, बेइत्मीनान हो सकती है। माँ जैसी अजीम दौलत दुनिया में आपको हासिल नहीं हो सकती है। चंद लम्हों के लिए आपसे कोई मोहब्बत पेश करे, लेकिन माँ का ये आलम है अगर हम 12 बजे रात में भी दरवाजा खटखटा दें और भूख का एहसास सिर्फ उसके सामने जाहिर कर दें तो माँ तड़प उठती है, बेकरार हो जाती है, इस तरह की कैफियत में डूब जाती है कि मेरा बच्चा भूखा हुआ है। उसी रात में आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन अगर माँ नहीं है, आपने चाहे जितनी भी दौलत जमा कर ली हो, जितनी भी ऐशो आराम के सरमाए इकट्ठे कर लिए हो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन वो मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती है, वो माँ की ममता नहीं मिल सकती है, वो माँ के जज्बे नहीं मिल सकते हैं। वो मोहब्बत जो माँ की रहमत थी वो आपके साए से दूर हो गई है। अगर आप रात में कई बजे भी चले जाएं, जब तक ये घर नहीं पहुँचते होंगे माँ तड़पती रहती है, बेकरार रहती है। आपके बच्चे भी होंगे, शादी भी हो जाती है, लेकिन बच्चों को मोहब्बत नहीं होगी जो आपकी माँ को आपसे मोहब्बत होगी। एक माँ ही तो ऐसी है जो बगैर मफाद के, बगैर मतलब के, बगैर किसी लालच के अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। तो मैं अर्ज कर रहा था वो चिड़िया की जो माँ थी उसी कम्बल में अपने बच्चों के साथ शामिल हो जाती है और सहाबी रसूल मदीने की तरफ लेके निकलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। अब ये सहाबी रसूल जाते हैं और मस्जिद नबवी में अपना कम्बल खोलते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो चलने के काबिल नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो माँ होती है उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है, रक्स करने लगती है। और ये सारे मंजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से नजारा कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। और काफी देर तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मंजर का मुशाहिदा किया। कुछ देर के बाद आपने ये मंजर सारे देख लिए तो सहाबी रसूल से कहा क्या बात है, ये क्या करिश्मा साजी है। सहाबी रसूल ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जब मदीने से बाहर